तो चलें भाई, आज की हम क्लास का आगाज करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी शीट्स। ठीक है, आज हम देखेंगे जो हमने फार्मूले पढ़े थे उनको कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। शीट्स में जस्ट आपकी क्या लगेगी, आपका लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज होगा आपका। ठीक है, और इजीली आप जो है ना शीट्स बना लेंगे। तो मेरे पास शीट्स यहाँ पर मौजूद है। हम पूरी शीट में एक एक डेटा लिखेंगे नहीं, ठीक है, वो डेटा आपको लिखना होगा, आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारे पास जो शीट आती है ना, पहली जो शीट है वो हमारे पास है कौन सी शीट है, परचेज ऑर्डर। क्या है, परचेज ऑर्डर हमारे पास शीट है। हम इसको पढ़ते हैं जरा। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर कब बनाई जाती है, पहले तो उसका हम मकसद समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है दिस शीट इज मेकिंग बिफोर परचेजिंग। बस शीट का नाम लिखते हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, क्लासरूम में मैंने डाल दी है। देखिए लिखा हुआ है दिस शीट इज मेकिंग बिफोर परचेजिंग। जब परचेजिंग कोई चीज, कोई बंदा, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है तो उससे पहले हम क्या बनाते हैं, हम ये परचेज ऑर्डर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी हूँ और एक दुकानदार से मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, लाइक ये सुपर कंप्यूटर है और उसने किसी दुकानदार से कंप्यूटर के प्रोडक्ट खरीदने, तो क्या होगा, मैं उसको कॉल करके बताऊंगा मुझे ये चीजें चाहिए, बोलेगा ठीक है, नोट कर लेगा। नोट करने के बाद जो दुकानदार होगा, जो वेंडर होगा, वो ये शीट बना कर देगा। ठीक है, वो बताएगा भाई इतनी चीजें ये चाहिए, इसकी अमाउंट ये चाहिए, इसकी अमाउंट ये चाहिए, इसकी अमाउंट, तो सिर्फ एक शीट बना के दे देगा, भाई देखो ये आपकी क्या है, परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर से क्या होता है, कस्टमर को आइडिया हो जाता है कि भाई कितनी अमाउंट उसकी बनेगी और फिर उस लिहाज से चीजों को देखता है। तो क्या करें, दिस शीट इज यूज्ड फॉर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के लिए यूज की जाती है। मीन मतलब व्हेन कस्टमर ऑर्डर, जब कस्टमर ऑर्डर करता है। ठीक है, आगे देखें, दिस शीट इज मेड बाय वेंडर व्हेन कस्टमर ऑर्डर परचेजिंग आइटम। ये शीट वेंडर बना कर देता है, दुकानदार बना के देता है जब कस्टमर क्या करता है, कुछ ऑर्डर कर रहा होता है किसी चीज को। ठीक है, आगे जरा देखिएगा तो कैसे बनानी है भाई। देखिए पैटर्न याद रखने किसी भी शीट का, सबसे पहले आएगा कंपनी का नाम। ठीक है, MS नोमान एंड सन्स कंपनी है, जो भी कंपनी का नाम है, नेशनल फूड है, जो भी नाम है आपने लिखना है। लाइक हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर्स, हमने नाम लिख लिया। क्लियर। सेकंड पर आएगा शीट का नाम, परचेज ऑर्डर है, सैलरी शीट है, जो भी शीट है, सेकंड पेज पर क्या आ जाएगा, शीट का नाम आ जाएगा। थर्ड लाइन में क्या आएगा, महीना आएगा, जिस महीने की वो रिपोर्ट या शीट आप बना रहे हो। क्लियर, ऑर्डर समझ आ गया, कंपनी का नाम, शीट का नाम और डेट आ जाएगी, महीना है, डे है, दिन है, महीना है, साल है, कौन सी रिपोर्ट बना रहे हो वो आ जाएगा। फिर नीचे आ जाएगा शीट का स्ट्रक्चर आ जाएगा, लाइक सीरियल नंबर तो आपको लगाना आता है, ये भी पुट करने वाली बात है। आइटम के नेम भी आप खुद टाइप करोगे, ये भी मैनुअल काम है। अच्छा, क्वांटिटी कितनी चाहिए कस्टमर को, ये भी आप खुद लिखोगे। ठीक है, और एक चीज की अमाउंट क्या है, यूनिट अमाउंट का मतलब होता है एक चीज की अमाउंट। आप पढ़ दो ना, यूनिट 10, 100, 1000, 10, तो यूनिट का मतलब होता है एक, तो एक चीज की अमाउंट। तो यूनिट अमाउंट अपने डिफाइन करती है भाई, माउस एक 5 होता है, कीबोर्ड 7.5 होता है, 22,000 का आपने डिफाइन कर दिया। नेट अमाउंट का मतलब क्या है, अब क्या निकालनी है, अब अपने नेट अमाउंट निकालनी है। नेट अमाउंट वो अमाउंट होती है, फाइनल अमाउंट जिसे कहा जाता है, जो कस्टमर पे करता है। फाइनल अमाउंट, फुल एंड फाइनल अमाउंट का नेट अमाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो भाई एक की कीमत मुझे पता है, 10 की कीमत निकालनी है, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा 10 को एक की कीमत के साथ। तो 5, मुझे एक की कीमत पता है 500 है, 10 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो क्या करूंगा, मैं क्वांटिटी को या यूनिट अमाउंट को मल्टीप्लाई करवा दूंगा क्वांटिटी के साथ और इंटर कर दूंगा। और मैंने क्या करना है, नीचे का करना है, कोने पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा, तो सारा पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने टोटल अमाउंट निकालनी है। भाई कस्टमर को बता रहे हैं ना, एक ये तो नहीं बता सकता कोई करके माउस 5,000, ये 7,500, ये 3,000, 10,000, अब टोटल अमाउंट बताया यार, क्या टाइम खराब कर रहा है। तो क्या करेंगे, टोटल भी निकाल लेंगे, हम लिखेंगे टोटल और इधर आके हमने आर्टिकल करके इसका टोटल निकाल लेना है। ठीक है, सब लगा दो, आर्टिकल टोटल यूज कर लो, समझ आ रही है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, शीट बन गई हमारी, अब इसका मेकअप करेंगे थोड़ा सा। तो मेकअप करने के लिए जहां से शीट स्टार्ट हो रही है और जहां पर एंड हो रही है, सेल को सिलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर कर लो। क्लियर।
यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लो, इसको बोल्ड कर लो, चाहे तो आप पीछे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लो, ठीक है। लाइक मैंने ये वाला कलर ले लिया, क्लियर होगी बात, जो कलर ले लिया। अच्छा नीचे भी यही आपको फॉर्मेटिंग करनी है, सिलेक्ट करो, करने की जरूरत नहीं, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, क्लिक कर दो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, क्लिक कर दो, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे जो मेरी मेन हेडिंग है कॉलम की, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से बोल्ड कर दो, थोड़ा सा आप इसका फॉन्ट बढ़ा लो, ठीक है। जिसको बड़ा करना है आप इसको बड़ा कर लो। फिर नीचे आओ टोटल और इसको अमाउंट को आप क्या करो, बोल्ड कर दो और इसका फॉन्ट बढ़ा लो जरा सा, और इसको टोटल को सिलेक्ट करके यहाँ तक इसको यहाँ तक आप इसको मर्ज कर लो, ठीक है, समझ आ गई। अब क्या करना है, अब इसको बॉर्डर लगा देते हैं इसके। अच्छा इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा यहाँ तक आगे सिलेक्ट करके, अब मैंने क्या करना है, मैं बॉर्डर्स पे जाऊंगा और ऑल बॉर्डर्स करूंगा। सिंगल बॉर्डर आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, डबल बॉर्डर चाहिए, तो नीचे जाएंगे लाइन स्टाइल में जाएंगे, डबल बॉर्डर पे जाएंगे। अब पेंसिल आ रही, पेंसिल का मतलब होता है एक एक सेल को सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाओ, ऐसे ही है ना, आपने करके देखा बैठ में, एक एक को करेंगे तो टाइम तो ज्यादा हो जाएगा। स्केप का बटन दबाए, पेंसिल हट जाएगी, हट गई। तो आप दोबारा जाए बॉर्डर्स पर और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे वो जो स्टाइल सेलेक्ट किया था वो सारे का सारा आपका अप्लाई हो जाएगा, क्लियर। बहुत आसान शीट है, सारी चीजें आपने मैनुअली पुट करनी है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसका कलर, इसका मेन बॉर्डर्स का भी कलर चेंज कर लें। आप यहाँ पर गए, आपने इसको ये कलर दे दिया और नीचे टोटल को आपने ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है, या जो भी आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। तो हमने ये शीट बना ली, कुछ भी नहीं करना, सारी चीजें मैनुअल पुट करनी है, क्वांटिटी भी पुट करनी है, यूनिट अमाउंट भी मैनुअल पुट करनी है। जस्ट नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, भाई एक की कीमत पता है 10 की निकालनी है, मल्टीप्लाई करवा दिया, एंड में आके दोबारा सबका फॉर्मूला लगा के आपने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये कब बनाई जाती है परचेज ऑर्डर, जब कंपनी किसी चीज को खरीदने का ऑर्डर देती है, ये वेंडर बना के देते भाई ये चीजें हैं आपकी लिस्ट में और ये टोटल अमाउंट बनेगी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब लिस्ट आ गई कंपनी में, कंपनी वालों ने देखा चलें ठीक है रेट सही दे रहा है, थोड़ी बहुत आगे डिस्काउंट की भी बात कर लेंगे। फिर आती है हमारे पास जब पेमेंट की बारी आती है, ये तो आपने एक मोटा मोटा हिसाब लगा के बता दिया। अब बात कर रहे हैं पेमेंट इनवॉइस की। पेमेंट इनवॉइस कब बनाई जाती है, जरा देखिएगा, लिखा हुआ है दिस शीट इज जनरेटेड बाय वेंडर व्हेन कस्टमर परचेज आइटम। जब कस्टमर आइटम परचेज कर लेता है तब दुकानदार ये शीट बनाकर देता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस शीट को हम क्या कहते हैं, पेमेंट इनवॉइस। इनवॉइस कहते हैं रसीद को, और पेमेंट इनवॉइस यानी कि जब वो पेमेंट करने लगा होता है। तो इसमें देखिए सारी चीजें वही, कंपनी का नाम आ गया, पेमेंट इनवॉइस शीट का नाम आ गया और महीना आ गया, किस महीने की शीट है। फिर सीरियल नंबर मैनुअल लिखेंगे, आइटम नेम मैनुअल आ जाएगा, यूनिट अमाउंट भी क्या आ जाएगी, मैनुअल आ जाएगी, ऐसे ही ना। अच्छा देखें, आप ये चाह रहे हो, आप कह रहे हो सर देखो ये जो अमाउंट है मेरे पास, मैं चाह रहा हूं मेरे कॉलम की विड्थ बड़ी ना हो, इसी कॉलम की विड्थ के अंदर यूनिट अमाउंट मेरा आ जाए। तो मैंने आप तरीका बताया, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उसको, वो टेक्स्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि उसी विड्थ के अंदर आपको टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर है। टेक्स्ट हमने कर लिया, उसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, यूनिट अमाउंट आपने डिफाइन कर दी। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, भाई एक की अमाउंट पता है, टोटल निकालनी है 10 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बात समझ आ रही। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, इक्वल यूनिट अमाउंट को टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, जैसे अभी पहली शीट में किया। नीचे तक अप्लाई करना है, डबल क्लिक करेंगे, नीचे तक हमारा अप्लाई हो जाएगा, टोटल वाले से हटा देंगे, ठीक है, समझ आ रही। आगे चलते हैं जरा, डिस्काउंट परसेंट। अब कस्टमर कह रहे हैं डिस्काउंट भी दो ना भाई, मुझे डिस्काउंट कितना दोगे, आपने कहा यार चलो डिस्काउंट ले लो यार तुम। अच्छा यहाँ पे एक बात है देखिएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ माउस पे 2% मिला, इस पे 3%, इस पे 5, इस पे 6, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, और मैंने परसेंट का साइन लगाना है, मैं यहाँ पर गया और मैंने परसेंट का साइन लगा दिया, तो दो को क्या कह रहे हैं, 200, 3 को 300, 4 को 400। इस मसले से हमने जान छुड़ानी है। इसका आसान हल क्या है, देखिए जहां जिस रेंज पे आपने परसेंटेज नंबर के साथ यूज करना है ना, आपको पता है कहां पे यूज करना है, पता है ना आपको, भाई जैसे मुझे पता है यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा मेरा डिस्काउंट परसेंट आएगा मिसाल के तौर पर। तो यहां से लेकर यहां तक मुझे क्या करना है, मुझे परसेंट में नंबर लिखना है, 2, 3, 4, 6 जितना भी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करो और परसेंट के साइन पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब जाके जब जैसे आप पुट करोगे ना और
डिस्काउंट परसेंट भी मैनुअल पुट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो दुकान वाला दे रहा होगा भाई इतने पे इतनी गुंजाइश है, इस पे इतनी गुंजाइश है, तो आप लिखो इस पे 2% है, अब देखो ये 200 पे नहीं कन्वर्ट कर रहा। 3 लिखोगे और एंटर करोगे 3% आ जाएगा, 5%, 6%, 4%, 8%, 9%, 6%, 3%, 2%। बस समझ आ रही है। तो इस तरह से आप उस रेंज को सिलेक्ट करो, परसेंटेज का सिंबल दो, और जब नंबर पुट करोगे तो अभी 2 को 200 कंसीडर नहीं करेगा, जो नंबर देखोगे वही परसेंटेज शो करेगा। क्लियर होगी बात। आगे चलें, डिस्काउंट अमाउंट में चलते हैं। भाई आपने अब परसेंट में तो बता दिया भाई इतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब 2% 5000 का कितना होगा, उसकी अमाउंट भी तो निकालनी है ना। किसी भी परसेंट की डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला याद रखें, उस परसेंट को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जिसकी आप अमाउंट निकाल रहे हैं। 1000 का 2% निकालना है, क्या करोगे, 1000 को 2% से मल्टीप्लाई करवा दोगे, 2% आपका अमाउंट निकल के आ जाएगी। भाई 5000 का 10% निकालना है, 10% को 5000 से मल्टीप्लाई करवा दो, उसका 10% निकल के आ जाएगा। क्लियर, यही काम हमें यहाँ पर करना है। हम लिखेंगे इक्वल डिस्काउंट परसेंट को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, यूनिट के साथ, टोटल के साथ। यूनिट के साथ क्यों नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, हाँ जबरदस्त। अगर आप यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो एक माउस का मुझे डिस्काउंट देगा, बाकी 9 का कहाँ गया डिस्काउंट, हमें तो सारों में डिस्काउंट चाहिए ना। तो आप टोटल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब टोटल से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरे 10 के 10 माउस का डिस्काउंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से उसको नीचे टेक कर लेंगे तो हर आइटम का जितना परसेंट डिस्काउंट मेंशन था उतना आ जाएगा। पॉइंट में सर वैल्यू नहीं चाहिए तो क्या करें, डेसिमल को माइनस कर दें, कब कर दें, यहां से देखिए डिक्रीज डेसिमल आ रहा है, क्लिक करेंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, राउंड हो जाएगा, माइनस से हो रहा। आगे क्या करें, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे निकाल, नेट अमाउंट वो थी जो कस्टमर पे करेगा। तो मुझे बताएं डिस्काउंट ऐड होगा टोटल अमाउंट में या माइनस होगा। और भाई डिस्काउंट ऐड होता है ना पेमेंट में, डिस्काउंट क्या होगा, ऐड होगा। वेरी राइट, सारे नकद में हो। डिस्काउंट ऐड होता है माइनस होता है, हाँ माइनस होता है ना यार, अल्लाह के बंदो चेक कर रहा था मैं। तो आपको यकीन नहीं अपनी बात है ना। तो क्या करेंगे भाई, देखें हम करेंगे टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट के अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बोलेंगे यार ये सही दुकान वाला है, डिस्काउंट भी देता है, चूना भी लगाता है, पता भी नहीं लगाने देता। खैर भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो नेट अमाउंट निकल के आ गई। अब यहां से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे तक, टोटल नेट अमाउंट निकल के आ जाएगी। अब टोटल नेट अमाउंट कितनी देनी है, तो लास्ट में आके आल्ट इक्वल करके हम इसको सम कर लेंगे, तो हमारे टोटल नेट अमाउंट आ गई, शीट बन गई। अब क्या करेंगे, हम इसकी थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे। मार्जिन सेंटर आ गया, आपने इसका फॉन्ट बढ़ा लिया 16 तक, आपने बोल्ड भी कर दिया। आप यहाँ पर गए, आपने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। और आपने ये काम नीचे वाले सेल पे भी करना है, यही काम आपने नीचे वाले सेल पे भी करना है। क्लियर। अब आप नीचे आ जाते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको दूसरा कलर को ही दे देते हैं, ठीक है। और अब नीचे आते हैं, टोटल को भी लेते हैं, इसको भी हम मार्जिन सेंटर करते हैं और यहाँ से हम इसको जो है ना दोनों को सिलेक्ट करके इसका हम फॉन्ट बढ़ा देते हैं और इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा अब क्या करेंगे, अब पूरी शीट को सिलेक्ट करके हम इसको बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। हमने शीट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बॉर्डर्स पर आएंगे, हमारा स्टाइल कॉपी हुआ है, जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर्स करेंगे, वही डबल लाइन वाला बॉर्डर हमारा क्या हो जाना है, अप्लाई हो जाना है, ठीक है। और लास्ट वाले पे आता है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर दे देते हैं। क्लियर हो गई। तो हमारी पेमेंट इनवॉइस भी क्या होगी, हमारी जनरेट होगी, पेमेंट इनवॉइस भी हमने बना ली। कोई मसला, क्लियर होगी बात। चलें जबरदस्त हो गया, आगे चलते हैं भाई। टेंशन नहीं लेंगे, शीटें आपको बनी बनाई मिलेगी, जस्ट आप पिक्चर मिल जाएगी, आपने इसको देख के बनानी होगी शीट, ठीक है। आगे सेल्स रिपोर्ट पे चलते हैं। सेल्स रिपोर्ट कब बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, बहुत आसान है इसका यूज केस है। सेल्स रिपोर्ट बनाई जाती है सेल्स पर्सन के लिए कि वो देख सकें कि भाई उनका जो टारगेट है वो टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। समझ आ रही है। सेल पर्सन अपनी सेल को देखता है, क्या मैंने टारगेट अचीव किया महीने का या मैंने टारगेट अचीव नहीं किया, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी ने टारगेट दिया है, ठीक है, कंपनी ने टारगेट दिया 7 लाख का, 7 लाख महाना सेल्स करनी है, ठीक है। और अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई कितनी सेल्स हुई हैं।
बहुत आसान शीट है। आप बोलेंगे सर आप नहीं बनाते, हम खुद ही बना लेते हैं। सही, देखिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वही है। सबसे पहले कंपनी का नाम, नीचे कौन सी शीट है उसका नाम, उसके नीचे आपने डेट डिफाइन कर दी 4 का 10 अक्टूबर 2025। ठीक है, दिन की भी बना सकते हो, महीना भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर रिपोर्ट तो अर्ली रिपोर्ट। नीचे क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगी सेल्स पर्सन की, नेम आ जाएगा सेल पर्सन का, रीजन आ जाएगा किस रीजन पे सेल। ये सारी चीजें मैनुअल आपने टाइप करनी, डेटा एंट्री वाला काम है। बल्कि आगे नाजोबाद, न्यू कराची, गुलशन की सारे एरिया आपके पास आ गए। आगे चलें, यानी कि पहली सेल कितनी की है हर सेल पर्सन ने, दूसरी सेल कितनी की है, तीसरी सेल कितनी की, चौथी सेल कितनी की है, या महीने की मंथली सेल आप देख रहे हो तो पहले हफ्ते में कितनी हुई, दूसरे में कितनी हुई, तीसरे में कितनी, चौथे में कितनी हुई। 1 2 3 4 ना भी लिखो, वीक 1 वीक 2, ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह की शीट आप बनाना चाह रहे हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। अब मैंने देखा टोटल सेल कितनी होगी, कैसे करूंगा, प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात है। देखिए जहां लॉजिक लग रहा है, लॉजिक लगा के फार्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो प्लस करेंगे, प्लस करने के दो तरीके, इक्वल सम कर दो या आल्ट इक्वल कर लो, जहां तक वैल्यू ऑटोमेटिकली सम कर देगा। आपने एंटर कर दिया, अब इसको क्लिक करके डबल क्लिक करके एंटर कर दो, तो जहां तक वैल्यू क्या कर देगा, उसको टोटल कर देगा। अब मैंने देखना है कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल सेल्स हम लिखेंगे और यहाँ पर आके दोबारा आल्ट इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और अब इस टोटल सेल वाले कॉलम को यहाँ तक लेकर आके मार्जिन सेंटर कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी, इसको हम दोनों को सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट बढ़ा देंगे। 14 हमने कर लिया, और इसकी शीट को यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक शीट जारी मार्जिन सेंटर, और यहाँ से हमने इसको 18 तक लेके गए, इसको हमने बोल्ड किया, और बैकग्राउंड को हमने अलग चेंज कर दिया। ठीक है, और यही काम नीचे वाले सेल पे करना है, फॉर्मेट पेंटर क्लिक, फॉर्मेट पेंटर एंड वन क्लिक, और यहाँ पर हम आए, इसको हमने बोल्ड किया और एक पॉइंट बढ़ा दिया, और यहाँ से हमने इसको भी कलर दे दिया, लाइक हमने ये कलर दे दिया। ठीक है, और लास्ट वाले को हमने दे दिया लाइट ग्रीन कलर। अब क्या करेंगे, इसको बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। बॉर्डर अप्लाई करने का क्या तरीका है, क्लिक करें और उसके बाद जाएं बॉर्डर्स में, और अपना स्टाइल देखें कौन सा स्टाइल आपको चाहिए, डबल लाइन वाला, क्लिक करें, पेंसिल बनी हुई आ रही है, स्किप का बटन दबाएं और दोबारा बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर कर दें, वही स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो सेल्स रिपोर्ट सेल पर्सन के लिए बनाई जाती है ताकि वो देख सके, क्या देख सके, कि भाई मैंने इस मंथ की कितनी सेल की है। समझ आ गई बात। तो बहुत आसान था, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, बड़ी आसान शीट थी हमारी। आगे चलते हैं, लास्ट हमारी शीट है, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा, आप लोग बनाएंगे, और वो हमारी शीट है सैलरी शीट। कि किसी भी कंपनी की आपने सैलरी शीट कैसे बनानी है वो हम जरा देख रहे हैं। ठीक है, तो देखें अगेन स्ट्रक्चर वही है, सबसे पहले आएगा कंपनी का नाम, फिर आएगा शीट का नाम, फिर आएगा किस महीने की शीट आप बना रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आप चलेंगे, हमारा जो डेटा है, किस टाइप का डेटा, इसको ब्रेक टेक्स्ट लगा रहे हैं, जो डेटा हमारा इंटर मैनुअल इंटर करने वाला है उसको रहने देते हैं, जहां पे फार्मूले लगने उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए एम्प्लॉय आईडी आपको मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी, कंपनी आपको बताएगी, ऐसे ही है ना, और एम्प्लॉय नेम भी आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। एम्प्लॉय का रैंक भी कंपनी बता रही है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, कौन है, वो भी मैनुअली टाइप करना है। बेसिक सैलरी भी आपकी डिफाइन होगी, आपको मैनुअल टाइप करनी पड़ेगी। टोटल वर्किंग डेज इसको हम देख लेते हैं, बाकी चीजों को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आ गए, देखिए टोटल वर्किंग डेज महीने के कितने होते हैं, 26 होते हैं ना। भाई देखिए 30 तो होते हैं, लेकिन 4 दिन तो छुट्टी होती है, हफ्ते की छुट्टी हो, इतवार की हो, किसी भी दिन की छुट्टी हो, तो टोटल 26 हमारे वर्किंग डेज होते हैं एक महीने के अंदर। सही है, तो अब क्या करेंगे, इस 26 को नीचे डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल दबाए बगैर नीचे इसको हम ड्रैग कर लेंगे। अच्छा, कितने एब्सेंट डेज हुआ, भाई देखिए ऑटोमेटिक आएगा ये नहीं ना, भाई कितने दिन एब्सेंट बंदा एब्सेंट हुआ तो लिखना पड़ेगा मुझे नोट करके। तो मैं कहता भाई जो मैनेजर है वो 3 दिन एब्सेंट हुआ, अच्छा जो एचओडी है वो 2 दिन हुआ, 1 दिन उसने बिल्कुल छुट्टी नहीं की, 0 एब्सेंट। ठीक है, और इसके भी 0, इसकी भी 0 एब्सेंट, इसकी भी 0 एब्सेंट, और ये 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया। क्लियर है, हमने नंबर ऑफ एब्सेंट्स क्या कर ली, हमने शीट से देख के अपनी कॉपी कर ली। आगे चलते हैं, अब कंपनी जो है ना कुछ अलाउंस देती है, अगर किसी कंपनी के अंदर है अलाउंस तो ठीक है, आप ये कॉलम ऐड करेंगे, नहीं है तो आप इसको हटा देंगे। ठीक है, आपकी शीट मजीद सिंपल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो कंपनी हमारे पास 10% मेडिकल अलाउंस दे रही है, 8%
कन्वेंस अलाउंस दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं, और 5% हमें क्या दे रही है, रिफ्रेशमेंट अलाउंस दे रही है। ठीक है, बड़ी अच्छी कंपनी यार, कहाँ पाई जाती है। अच्छा खैर, मेडिकल अलाउंस 10%। भाई क्या हर बंदे को सेम मिलेगा 10%? हर बंदे को 10% मिलेगा क्या? रकम सारों को सेम मिलेगी? नहीं ना भाई, किसके लिहाज से मिलेगी? उनकी सैलरी के लिहाज से मिलेगी। तो मुझे निकालना है 10% हर बंदे का उसकी सैलरी के लिहाज से। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल, देखिए परसेंट सारों के लिए सेम है, तो अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर ले लूं तो मसले की बात नहीं है ना, मैं लिखूंगा इक्वल 10% मल्टीप्लाई, अभी मैंने बताया जिस वैल्यू पर जितना परसेंट निकालना है वो परसेंट लिख के उससे मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे मैंने 10% निकाले, 10% लिख के मैं क्या करूंगा, बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो क्या मैं 8,000 यहाँ पे 80,000 लिखूं? नहीं ना, 80,000 लिखूंगा तो हर कॉलम में जाके मुझे उसकी सैलरी पुट करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ ऑटोमेटिकली सारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिक सैलरी में 80,000 वाले ऑप्शन, यानी कि जिस बंदे की निकाल रहा हूँ उसके सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। समझ आ गई बात? और सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। अब क्या हो गया, 80,000 का 10% निकल के आ गया। अब देखिए इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, सारों का निकल के आ गया। लेकिन नीचे आने से हो क्या रहा है, नीचे आने से 10% तो मेरा सेम है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट था, नंबर हमारा एब्सोल्यूट होता, चेंज नहीं होता। 10% सेम रहा, और नीचे वाले सेल में उसने एक सेल नीचे आ गया, उससे नीचे वाले सेल में आ गया, उससे नीचे आ गया, नीचे वाली वैल्यू लेता चला जा रहा है। समझा रही? और हर सेल में हमारा 10% क्या रहेगा, सेम, क्योंकि वो क्या है, एब्सोल्यूट है। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। कन्वेंस अलाउंस कितना है, 8%। तो क्या करेंगे, इक्वल 8% मल्टीप्लाई बाय सेल, बेसिक सैलरी, वेरी गुड, इंटर कर दिया। अब इसको भी क्या करना है, अपने एडिटिव डबल क्लिक करते हैं तो लास्ट पे क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? रिफ्रेशमेंट अलाउंस 5% इक्वल 5% मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी, और इंटर कर देंगे, और सिलेक्ट करके इसके हम कोने पे जाके डबल क्लिक कर देंगे। क्लियर? अच्छा जी, टोटल अलाउंस कैसे निकलेगा, टोटल अलाउंस प्लस कर देंगे, जबरदस्त कोई लॉजिकल बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हम लिखेंगे इक्वल, जितने अलाउंस है सारों को जमा कर दो। अगर देखो 2 से ज्यादा सेल जमा होने वाले तो सबका फॉर्मूला लगाओ, 2 है तो प्लस वाले सिंबल से प्लस कर लो, तो 2 से ज्यादा लिखेंगे इक्वल SUM सब ब्रैकेट ओपन। भाई आर्टिकल क्यों नहीं यूज कर रहा, आर्टिकल यूज करूंगा तो होगा क्या, ये एब्सेंट डेज और वर्किंग डेज को भी काउंट करेगा, मुझे उनको काउंट नहीं करना, मुझे क्या करना है, सिर्फ अलाउंस को काउंट करना। तो इक्वल सब लिखा, और जहां से अलाउंस स्टार्ट हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। क्लियर? और लास्ट में जाके कोने पे डबल क्लिक कर दिया, जहां तक की वैल्यूज होंगी सारे हर बंदे के अलाउंस को ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं, ग्रोथ अमाउंट। ग्रोथ अमाउंट क्या होती है, देखिए ग्रोस अमाउंट हमारे पास होती है, अगर कोई आप इनवॉइस बना रहे हैं तो टैक्स ऐड करने के बाद जो ओरिजिनल अमाउंट में जो चीज ऐड होती है ना, ऐड होने के बाद जो अमाउंट बनती है उसको हम ग्रोस अमाउंट कहते हैं। ठीक है, एडिशन के बाद जो अमाउंट ओरिजिनल के अंदर जब आप एडिशन करते हैं तो आपकी ग्रोस अमाउंट बनती है, और उस अमाउंट के अंदर से कुछ निकालना हो, डिडक्शन करनी हो, यानी कि डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट आती है हमारी फाइनल अमाउंट होती है, उसको नेट अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट अमाउंट कहते हैं। तो ग्रॉस अमाउंट में क्या करेंगे, हम बेसिक सैलरी के अंदर हम टोटल अलाउंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अब 2 वैल्यूज को ऐड करना है, क्या सबका फार्मूला लगाऊंगा, लगा सकता हूं, लेकिन वो एक बड़ी वो है तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो लिखूंगा इक्वल, टोटल अलाउंस वाले सेल को सिलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाया, और बेसिक सैलरी पे आके हमने एंटर कर दिया। क्लियर? तो ये ग्रोस अमाउंट निकल के मेरे पास आ गई, और नीचे हमने डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली जहां तक वैल्यूज थी हमारा फार्मूला लग गया ऑटोमेटिकली। क्लियर है? ग्रोस अमाउंट क्या होती है, ओरिजिनल अमाउंट के अंदर जब किसी अमाउंट को ऐड किया जाता है तो ग्रोस अमाउंट आ रही होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट डेज निकालने मैंने कितने दिन आया बता, तो क्या करेंगे, क्या ये खुद करना पड़ेगा, नहीं, ये क्या आ जाएगा, फार्मूले से आ जाएगा। देखो आपको पता है एब्सेंट डेज कितने हैं, आपको टोटल डेज नहीं पता है, प्रेजेंट में से एब्सेंट को निकाल दो, बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल दो, आपको प्रेजेंट डेज आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टोटल डेज माइनस एब्सेंट डेज। ठीक है, तो प्रेजेंट डेज आ जाएंगे ना भाई, टोटल 26 दिन, तो 3 दिन नहीं आया, कितने दिन आया, 23 दिन आया। तो उसी तरह से आपने नीचे तक अप्लाई करना है, कोने पे जाए, डबल क्लिक करें तो सारों का प्रेजेंट डेज निकल के आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, सैलरी पर डे निकालनी है भाई, देखिए
एब्सेंट डेज की मुझे डिडक्शन भी तो करनी होगी ना, नहीं आया तो अगर नहीं काटेंगे तो क्या उस दिन अगले हफ्ते फिर अगले महीने फिर लेटा होगा या उस तरह की सिचुएशन होगी। तो क्या करेंगे, देखें मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूँ भाई, मुझे पता है ये रिमोट मेरा 100 रुपए का है, 10 रिमोट कितने के आएंगे, 1000 के आएंगे ना। आपने क्या किया, आपको एक की कीमत पता है, आपने 10 की या 10 से ज्यादा की निकालनी है, 10 मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के साथ। लेकिन मैं कहता हूं ये 10 रिमोट 1000 रुपए के, एक रिमोट कितने का होगा, 100 रुपए का। जब बहुत सारी वैल्यूज की कीमत हमें पता हो और एक की निकालनी हो तब क्या करते हैं, टोटल कीमत को जितनी चीजें गिवन होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1000 के 10 मेरे पास रिमोट है तो 1000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो एक की कीमत निकल के आ जाएगी। यही काम आपने यहां पर करना है। देखो हाँ देखो हमें पता है कि 26 दिन की सैलरी कितनी बनती है, मैनेजर की 26 दिन की सैलरी बनती है 98,400 रुपए, ठीक है। एक दिन की कितनी होगी, 98,400 रुपए से डिवाइड कर दो, 26 से डिवाइड कर दूंगा, टोटल डेज से डिवाइड कर दूंगा, एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। कोई बात समझ आ रही है ना। देखो 23 दिन हुआ है, 23 से नहीं करेंगे, हम करेंगे 26 से, टोटल डेज से करेंगे। एक दिन की सैलरी निकालने के लिए भाई मुझे पता है टोटल दिन की 26 दिन की सैलरी इतनी आ रही है, एक दिन की निकालें तो 26 से डिवाइड करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप करते हो किससे, आप इसको 24 से करते हो, जिसकी जितनी ज्यादा छुट्टियां हैं तो इसका उसकी उतनी ज्यादा तनख्वाह उसकी कटेगी, तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहां पर देखें जरा, तो यहां पर हम लिखते हैं इक्वल टोटल अमाउंट, यानी कि ग्रोस अमाउंट को डिवाइड करना है किसके साथ, टोटल वर्किंग डेज के साथ। हमने इंटर कर दिया, आ गया हमारे पास। अच्छा पॉइंट में बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, पॉइंट को कम कर दो या हटा ही दो तो राउंड अप हो जाएगा, नीचे आगे इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, क्लियर है। एक दिन की सैलरी निकल के आ गई। अब अपने डिडक्शन करनी है हमने यहाँ पर, डिडक्शन ऑफ एब्सेंट डेज। भाई हमारे पास मैनेजर कितने दिन एब्सेंट रहा, 3 दिन, तो 3 दिन की कैसे पता लगेगा सैलरी, हम सैलरी पर डे को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सैलरी पर डे को एब्सेंट डे से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम लिखेंगे सैलरी पर डे मल्टीप्लाई बाय एब्सेंट डे और इंटर कर देंगे। तो एक दिन की हमारे पास रिडक्शन, जितने दिन छुट्टियां गई थी उतने दिन की रिडक्शन निकल गया, एब्सेंट डेज की रिडक्शन निकल के आ गई। अब पॉइंट को खत्म करना, आप डिक्रीज कर दो, राउंड अप हो जाएगा और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। भाई बात समझ आ रही है। अब देखें जिस बंदे ने जितनी छुट्टियां की उसका अमाउंट निकल के आ गई, लेकिन इस बंदे की 0 छुट्टियां थी, रिडक्शन भी कितनी हो रही, 0 हो रही है। इस बंदे की भी 0 थी तो 0 हो रही है, एक दिन की तो एक दिन की छुट्टी, और 2 दिन की छुट्टियां तो 2 दिन की रिडक्शन हो रही है। बात समझ आ रही है। इस तरह से आप क्या करोगे, एब्सेंट डेज की रिडक्शन आप निकालोगे। हाउस रेंट की बात करते हैं। भाई कुछ कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि अपने वर्कर के लिए उन्होंने सोसाइटीज बनाई हुई होती हैं, वहां पर उन्होंने घर बनाए हुए होते हैं और अपने एम्प्लॉइज को सस्ते में वो क्या दे रही होती है, वहां पे रेंट पे घर दे रही होती है। भाई बात करते हैं जो मैनेजर उसके घर का किराया कितना है, 5000, सुपरवाइजर जो है ना वो 3500 के घर के किराए में दे रहे हैं, और बाकी जो सुपरवाइजर उसका अपना घर है, बाकियों को सारों का अपना घर है, ठीक है, अपने घर पे जाते रहने के लिए, सोसाइटी का कंपनी का घर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उनकी डिडक्शन क्या होगी, 0 होगी, और उनकी क्या होगी, 5335 होगी। हाँ सब कुछ कंपनियां इंश्योरेंस में भी पैसे डाल रही होती हैं, तो यहाँ पर आगे आप इंश्योरेंस डिडक्शन का कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन कर लेंगे। अब डिडक्शन के कितने कॉलम है, 2 ही है ना, डिडक्शन ऑफ एब्सेंट डेज, डिडक्शन ऑफ हाउस रेंट। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस का सिंबल यूज करके सम कर लेंगे। हमने कहा दिस सेल प्लस दिस सेल, टोटल डिडक्शन आ गया। अब सारों का टोटल डिडक्शन हमने निकालना है, नीचे तक गया और हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब नेट सैलरी निकालनी कैसे निकलेगी, अब ये वो सैलरी है जो कि एम्प्लॉई को मिलेगी। हाँ वेरी राइट, यानी कि ग्रॉस अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन को और इंटर कर देंगे। अब ये जो सैलरी है ना ये मिलेगी उस बंदे को डिडक्शन होने के बाद, क्लियर होगी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप नीचे टोटल का वो भी बना देते हैं ताकि कंपनी वालों को पता लगे कि उनके अकाउंट में से कितनी सैलरी गई है सारे स्टाफ की, ठीक है। यहाँ पर अपने ऑल इक्वल करके इसको भी सम कर लिया। तो अब इसका थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जहां से शीट स्टार्ट हो रही है उस सेल से लेकर लास्ट तक आपने इसको पैटर्न सेंटर कर दिया और यहाँ से आपने इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, ठीक है, 20 कर लिया और बोल्ड भी कर दिया, पीछे से आपने इसका आपके लेके चेंज भी कर लिया, क्लियर। फॉर्मेट पेंटर पे गए, क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर पे गए, दोबारा आपने क्लिक कर दिया। इसी तरह से नीचे आते हैं मेन अपने
हेडिंग्स पर हम इसको कलर दे देते हैं, और इसके बाद हम इसको अलाइनमेंट देना चाहें, सेंटर लाइन कर दिया, अच्छा मिड अलाइन कर दिया, अलाइनमेंट कर सकते हैं। नीचे आते हैं लास्ट वाले कॉलम में, हम इसको इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं, 14 कर लिया, बोल्ड भी कर लिया, और टोटल को सम से पहले तक सिलेक्ट करके हमने मार्जिन सेंटर कर दिया। ठीक है, टोटल छोटा लग रहा है, थोड़ा और बढ़ा दिया इसको 22 से, तो इसको भी 22 कर लिया हमने। ठीक है, समझ आ गई। तो अब क्या करेंगे, आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और इनको मेन का बोल्ड भी कर लेते हैं, बोल्ड कर लिया हमने ताकि थोड़ा वाज़ेह हो जाए, थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास इसको भी हाईलाइट करना है, तो आप इसको यहाँ से बैकग्राउंड के कलर को आप चेंज कर लेंगे। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से हमने सैलरी शीट बना ली, और जहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग रह जाए तो आप इसको सेट कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं? क्लियर है, बिल्कुल सिंपल शीट है। ये थोड़ी सी लंबी नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर 50% ऑफ शीट में मैनुअल डेटा आपने डाला है। सही है। अब काम क्या आप लोगों का, काम सुनिएगा जरा। काम आप लोगों का ये है कि आपको मैंने सेकंड पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट दे दिया। आप लोगों ने क्या करना है, पहला असाइनमेंट आप लोगों के पास आ गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्लासरूम में जाएंगे, अगले वीक तक का मैंने आपको टाइम दिया, और जी में आप जाएंगे अपनी क्लास में, क्लास वर्क में जाएंगे, और सेकंड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के अंदर इस पर क्लिक करेंगे, व्यू इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने ये 4 शीट्स बनानी है, अगले हफ्ते तक का टाइम है। परचेज ऑर्डर, पेमेंट इनवॉइस, सेल रिपोर्ट एंड सैलरी शीट, उनके सैंपल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, लाइक आप परचेज ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें तो सारा परचेज ऑर्डर वाली शीट आपके सामने आ जाएगी। आप आइटम के नाम चेंज करना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है, कोई भी नाम लिख दें, सब्जी लिख दें, फ्रूट लिख दें, घर के आइटम्स लिख दें, इलेक्ट्रॉनिक से कुछ भी लिख दें, क्वांटिटी अपनी मर्जी से डाल लें, यूनिट वाइज अपनी मर्जी से बता दें। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा मेन चीज ये चीज है, ये चीज फार्मूला आपने देखना है कौन सा लगेगा। ठीक है, लॉजिकल सिंपल से प्लस माइनस मल्टीप्लाई के फार्मूले। और नीचे ये याद होना चाहिए परचेज ऑर्डर कहाँ यूज होता है, ये मकसद आपके माइंड में होगा तो आप ये बना लोगे। समझ आ गई। एक शीट है आपकी, फिर इसी तरह से बाहर क्लिक करोगे और जहां पर जाओगे तो पेमेंट इनवॉइस आ रही है। ठीक है, और उसके बाद आपका सेल्स रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद फिर आपकी सैलरी शीट आ रही है। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट क्लास में हम आपकी जो मेन शीट है, लाइक मार्कशीट कैसे बनती है आपकी, आप बोले कि इन्वेंट्री लेक्चर आपका कैसा बनता है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, कमीशन रिपोर्ट कैसे बनती है, सारी चीजें। अभी आप लोग जाए, अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अभी ये शीट्स बनाना आप लोग स्टार्ट करें। कहीं से कोई मसला आता है, फॉर्मूले प्रीवियस अप्लाई करें, कहीं से कोई मसला आता है, इशू आता है, तो आप लोग